नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। चौथा प्रश्न है, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब दो वर्ड है, एनसीईआरटी के वर्ड को समझिए। व्यष्टि का मतलब हो जाएगा एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, और समष्टि का मतलब हो जाएगा समूह, यानी व्यक्तियों का समूह। जैसे मान लेते हैं किसी गांव में 100 व्यक्ति रहते हो, 100 मनुष्य की आबादी है, तो यह 100 मनुष्य की आबादी कहलाएगी समष्टि। और उसमें से इस 100 में से एक ही आप हो या हम है, तो यह हम कहलाएंगे व्यष्टि। अंग्रेजी में बोलेंगे इंडिविजुअल, और इसके अंग्रेजी में बोलेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। तो आप व्यष्टि और समष्टि को समझ गए होंगे कि पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब इस प्रश्न को ड्यू टू उत्तर देंगे हम। देखेंगे, व्यष्टि इंडिविजुअल और समष्टि पॉपुलेशन की पहचान से हमें निम्न शिक्षा मिलती है। अब एक एक करके लिखेंगे कि प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उनकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण है जो उनके सभी व्यष्टि में नहीं पाए जाएंगे। यानी कुल मिला के सोचो कि आपके गांव में 100 व्यक्तियों की संख्या है या आपके परिवार में 10 व्यक्तियों की संख्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अलग लक्षण होते हैं। बाहर से दिखने में भी, काम के रूप में भी अलग लक्षण होते हैं, और वह लक्षण, विशेष लक्षण समष्टि के अन्य में नहीं पाए जाएंगे। आपका जब फेस का जो आपका जो शरीर की बनावट है, चेहरे की बनावट है, हूबहू आपके परिवार के दूसरे सदस्य नहीं मिलेंगे। तो यही कहता है कि क्या पहचान है व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान में हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो प्रत्येक व्यष्टि में कुछ विशेष लक्षण होते हैं और उनकी समष्टि के अन्य व्यष्टियों में नहीं पाई जाती है। प्रत्येक समष्टि जनन में पृथक होते हैं, यानी समष्टि में, पॉपुलेशन में जितने भी जीव है वह सब अलग अलग जनन करते हैं। तीसरा है, सब एक समष्टि के सदस्य आपस में अंतर प्रजनन, इंटरब्रीडिंग करके नए जीवों को जन्म देते हैं। अब पॉपुलेशन देखिए, एक मानव का पॉपुलेशन 100 है और उसी गांव में अगर एक गाय है और गाय की पॉपुलेशन हम मान लेते हैं कि 20 है, तो गाय के साथ अंतः प्रजनन करेगी, मानव के साथ अंतः प्रजनन करेगा। तो समष्टि के जितने भी जीव है वह आपस में अंतः प्रजनन करते हैं। यही हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है। चौथा पॉइंट में देखेंगे कि एक समष्टि के सदस्यों में समानता होती है तथा वे अन्य समष्टि से असमान दिखाई देते हैं।